नमस्कार मित्रों, नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य में आज हम इकाई 9 हिंदी निबंध में शिव मूर्ति निबंध पढ़ेंगे। शिव मूर्ति निबंध के लेखक प्रताप नारायण मिश्र है। कुछ साथी शिव मूर्ति और ईश्वर मूर्ति निबंध को एक ही मानते हैं, लेकिन शिव मूर्ति निबंध सही है और ये प्रताप नारायण मिश्र का है। निबंध का उद्देश्य देखेंगे। शिव मूर्ति निबंध के माध्यम से प्रताप नारायण मिश्र यह संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर को आप निराकार के रूप में पूजे या साकार के रूप में, लेकिन आपके हृदय में प्रेम जरूर होना चाहिए। प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं कि ईश्वर को पूजने के लिए प्रेम अति आवश्यक है। निबंध का सारांश देखेंगे। इस निबंध में मिश्र जी ने ईश्वर के रूप, निराकार या साकार आदि पर लोगों के विचार एवं उनके तर्कों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं एवं यह बताने का भी प्रयास किया है कि ईश्वर को किसी भी रूप में पूजे, लेकिन आपके मन में, आपके हृदय में ईश्वर के प्रति आस्था एवं प्रेम होना चाहिए। निबंध का प्रारंभ इस प्रकार से होता है। हमारे ग्राम देव भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य, अप्रतिकम एवं अचिंत्य है, तो भी उनके भक्तजन अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप, गुण, स्वभाव कल्पित कर देते हैं। मनुष्य के भांति वे नाड़ी आदि बंधन से बद्ध नहीं है, इससे हम उनको निराकार कह सकते हैं और प्रेम दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में उनका दर्शन करके साकार भी कर सकते हैं। तथा यथा तथ्य वर्णन उनका कोई नहीं कर सकता, तो भी जितना जो कुछ अभी तक कहा गया है और आगे कहा जाएगा, सब शास्त्रार्थ के आगे निरी बकवक है और विश्वास के आगे मन शांति कारक हत्य है। महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है कि वह निहायत सच है कि जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई उसका नाम बता दे तो उसे टटोलेंगे। यह तो संभव ही नहीं है कि मनुष्य के बालक की भांति उसे गोद में लेकर सब कोई अवयव का ठीक ठीक बोध कर ले। केवल एक अंग टटोल सकते और दांत टटोलने वाले हाथी को खूंटे के समान, कान टटोलने वाले सूप के समान, पांव स्पर्श करने वाले खंबे के समान कहेगा। यद्यपि हाथी न खूंटे के समान है न खंबे के, पर कहने वाले की बात झूठी भी नहीं है। ठीक यही हालत ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि का है। हम पूरा वर्णन व पूरा साक्षात कर ले तो वह अनंत कैसे, और यदि निरा अनंत मान के अपने मन और वचन को उनकी ओर से बिल्कुल फेर ले तो हम आस्तिक कैसे। सिद्धांत यह है कि हमारी बुद्धि जहाँ तक है वहाँ तक उनकी स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, उपासना कर सकते और इसी से हम शांति लाभ करेंगे। जो लोग केवल जगत के दिखावे को व सामाजिक नियम निभाने को इस विषय में कुछ करते हैं, उनसे हमारी यही विनती है कि व्यर्थ समय न बिताए। प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं कि अपना सामाजिक नियम और इनको निभाने के लिए दिखावटीपन करते हैं, वो उनको समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जितनी देर पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर माला सरकाते हैं, उतनी देर कमाने, खाने, पढ़ने, गुनने में ध्यान दे तो भला है। और जो केवल शास्त्रार्थ आस्तिक है, वे भी व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बनाने के निज माता को कलंक करते हैं। कि केवल शास्त्रार्थ आस्तिक बने हैं और ईश्वर को अपना पिता मानते हैं, तो वो अपनी माँ को भी कलंकित करते हैं। ऐसा प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं। लेखक ने इस निबंध में ईश्वर की सभी धातुओं, वस्तुओं से मूर्तियों यथा पाषाण,
रत्नमयी मूर्ति, पन्ना पुखराज की मूर्ति, गोबर की मूर्ति, पारे की मूर्ति आदि मूर्तियों में भी ईश्वर के दर्शन हो सकते। बस मन में श्रद्धा, भक्ति, आस्था होनी चाहिए। बाकी इन सभी मूर्तियों से ईश्वर दर्शन नहीं हो सकते। वास्तविक प्रेम मूर्ति मनो मंदिर में विराजमान है। इस प्रकार प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं कि कोई से भी मूर्ति की पूजा कर ले, लेकिन वास्तविक प्रेम मूर्ति मनो मंदिर में विराजमान है। जब आकारों पर ध्यान दे तो अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होती, जिसमें हाथ, पांव, मुख कुछ नहीं होते। ईश्वर इस संसार का उत्पादक है। ईश्वर कैसा है यह बात पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर सकता, अर्थात उसकी सभी बातें गोल है। बस जब सभी बातें गोल है तो जिन्हें भी हमने गोलमान कल्पना कर रख लिया। यदि नतस्य प्रतिमा अष्टि का ठीक अर्थ यही है कि ईश्वर प्रतिमा नहीं है, तो इसकी ठीक सिद्धि ज्योतिर्लिंग से होगी, क्योंकि जिसमें हाथ, पांव, मुख, नेत्रादि कुछ भी नहीं है, उसे प्रतिमा कौन कह सकता है। सभी बातें गोल है और शिवलिंग भी गोल है। वह निर्वयव है पर मूर्ति है। इसी से महात्मा लोग कह गए कि ईश्वर को वाद में न ढूंढो पर विश्वास में। महात्मा लोगों ने सही कहा है कि ईश्वर को वाद विवाद तर्क में नहीं ढूंढना चाहिए, विश्वास में ढूंढना चाहिए। लेखक का मुख्य उद्देश्य है प्रेममय ईश्वर के बारे में प्रकाश करना। प्रेममय ईश्वर के दर्शन भी प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ है। जब ईश्वर के लिए हमारा हृदय उमड़ेगा, नेत्रों से अश्रुधारा बह चलेगी, उसी धारा का नाम प्रेम गंगा है। उसी के जल से स्नान कराने का महात्म्य है। हृदय कमल उनके चरणों पर चढ़ाने से अक्षय पुण्य है। यही तो इस मूर्ति की पूजा है जो प्रेम के बिना नहीं हो सकती। प्रताप नारायण जी इस शिव मूर्ति निबंध में प्रेम पर विशेष जोर देते हैं। लेखक कहते हैं कि यदि यह भी स्मरण रखिए कि यदि आप के हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति है, अर्थात कल्याण का रूप है। नहीं तो सोने और हीरे की मूर्तियां भी तुच्छ है। लेखक इस निबंध के माध्यम से प्रेम की महत्ता सिद्ध करते हैं। पाषाण, धातु, मृत्तिका आदि के बारे में कहना ही क्या, वह स्वयं तुच्छ पदार्थ है। केवल प्रेम के नाते ईश्वर है। नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते। घर की चक्की तो कम से कम पीस कर तो देती है। प्रेम के बिना ध्यान करने पर भी ईश्वर दिखाई नहीं देते। प्रेम के बिना ईश्वर कभी नहीं दिखाई देगा। जब चाहो आंखें मूंद के अंधे की नकल कर देख लो, अंधकार के सिवाय कुछ नहीं दिखेगा। लेखक कहते हैं कि प्रेम के बिना ईश्वर कभी नहीं दिखाई देगा। जब चाहे आप आंखें मूंद के बैठ के अंधे की नकल कर लो, अंधकार के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। वेद पढ़ने में हाथ दोनों दुखेंगे, हाथ मुंह दोनों दुखेंगे। अधिक श्रम करोगे तो दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी। अर्थात लेखक का कहना है कि जहाँ तक सहृदय से विचार किया जाए, वहाँ यही सिद्ध होगा कि प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़, स्वर की शेख चिल्ली का महल, मुक्ति प्रेम की बहन, बिना प्रेम के ईश्वर का पता लगाना ही कठिन है। लेखक कह रहे हैं कि प्रेम के बिना ईश्वर का पता नहीं लग सकता। अंत में लेखक प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं कि हृदय में प्रेम का प्रकाश है तो संसार शिवमय है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति है, अर्थात कल्याण का रूप है। इस प्रकार लेखक प्रताप नारायण मिश्र ने शिव मूर्ति निबंध में प्रेम को विशेष महत्व दिया है। आपको अगर ये निबंध समझ में आया तो कमेंट करके मुझे अवश्य दे, ताकि मैं आगे भी और वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।